नहीं भाई, 2 गोल से बात नहीं बनने वाली है और गोल चाहिए बड़े भैया से यार। 2 गोल्स आर नॉट इनफ। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मैच ऑफ पोर्चुगल। वैसे तो सारी बिग मैच होते हैं भाई, बट पोर्चुगल फेस कोलंबिया इन अ वेरी क्रूशियल मैच। भाई ये वाला मैच बताएगा कि कौन ग्रुप टॉप करेगा और कौन सेकंड आएगा भाई, ठीक है। और जो टीम ग्रुप टॉप करती है रिलेटिवली उनके इजियर फिक्चर होंगे राउंड ऑफ 32 में, राउंड ऑफ 16 में, और क्वार्टर फाइनल में तो शायद अर्जेंटीना के साथ ही हो। बट जो टीम सेकंड आएगी उनके उतने ही डिफिकल्ट फिक्चर्स बन जाएंगे। तो ये वाला मैच आपके आगे वाले रन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तभी दोनों मैनेजर्स भाई अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम खिलाने वाले हैं। ये हुई पहली चीज भाई। दूसरी चीज भाई, बड़े भैया को हमारे को बोलना है कि बस यहां रुकना नहीं है भाई। 3 घंटे बाद मेसी और खेलेगा भाई, है ना। मेसी का मैच इज जस्ट आफ्टर पोर्चुगल्स मैच यार, तो वहां पे हम उनके बारे में भी बात करेंगे, मेसी के बारे में बात करेंगे। बट बड़े भैया, आपको अपने बैच के साथ रहना है ट्रू, बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो सू लेट्स गो भाई। आई एम एक्साइटेड गाइज। कमेंट करके बताना अपने प्रिडिक्शन आपके इस मैच के क्या है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं भाई। लेट्स गो यार। देखो, एक तरफ पोर्चुगल है, ऑन पेपर पोर्चुगल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड एंड दैट इज अ फैक्ट भाई, ठीक है। आप कोई भी प्लेयर टू प्लेयर मैच कर लो, पोर्चुगल ऑन पेपर आर फेवरेट्स टू विन दिस। बट कोलंबिया को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं भाई। इनकी जो सेंटर बैक पार्टनरशिप है भाई, जॉन लुकीमी और डेविंसन सांचेज भाई, दे डोंट कंसीड गोल्स। वो ना पिच को भी कॉम्पैक्ट कर देते हैं, स्ट्राइकर्स को चांस नहीं मिलता स्पेस क्रिएट करके शॉट मारने का। बट यहाँ पे कोई ऐसा वैसा स्ट्राइकर नहीं खड़ा होगा भाई। इट विल बी बड़े भैया, आई एम श्योर ही विल फाइंड अपॉर्चुनिटीज। तो बस हैट्रिक मार दे ज्यादा हो गया भाई। बट बिल्कुल वाई नॉट यार। बट व्हाई नॉट यार, मतलब आई तो वुड लव इफ बड़े भैया हैज अ क्रेजी परफॉर्मेंस। वैसे ही उन्होंने क्रिटिक्स साइलेंस कर दिए थे पिछले मैच में। सब बोल रहे थे मैच से पहले रिटायर रिटायर रिटायर। 5 मिनट में सबकी बोलती बंद करा दी। फिर उनके पास कुछ था नहीं कहने को, तो बोलने लगे अरे बट उज्बेकिस्तान की फीफा रैंक देखिए। तो क्या हो गया भाई, फीफा रैंक जो ग्रुप में टीम आई है उसी के अगेंस्ट खेलेगा ना, उसी के अगेंस्ट गोल मारेगा ना भाई। मतलब कुछ बोलना है भाई, हेटर्स गोना हेट बट बड़े भैया विल डोमिनेट भाई। ठीक है भाई, तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं यार मैच का। सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात करते हैं यार। तो ये मैच हो रहा है हार्ड रॉक स्टेडियम मायामी में, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ कोलंबियंस कमिंग इन फॉर दिस गेम। तो ये टेक्निकली एक होम एडवांटेज सॉर्ट ऑफ सिचुएशन हो सकती है कोलंबिया के लिए, बिकॉज उस एरिया, उस पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत सारे साउथ अमेरिकन रहते हैं भाई, ठीक है। तो कोलंबिया का आप होम सपोर्ट बोल सकते हो गोइंग इनटू द मैच। देन लेट्स टॉक अबाउट अ की प्लेयर इन द गेम भाई, अ प्लेयर हु हैज स्कोर्ड 2 गोल्स इन 2 मैचेस, द क्रिस्टल पैलेस राइट बैक भाई, डैनियल मुनियोज। भाई वो क्रेजी फॉर्म में चल रहा है। पिछले मैच में इनफैक्ट कॉन्गो का मैच विनर उसने मारा था यार, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड ही विल बी अ थ्रेट फ्रॉम द राइट बैक पोजीशन। इसका मतलब हमारे नुन्नी मेंडेज, न्यूनो मेंडेज लेफ्ट बैक विल हैव अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी इंपॉर्टेंट टास्क इन ऑर्डर टू स्टॉप आपका डैनियल मुनियोज भाई। सो दैट इज नंबर 1 भाई। दूसरी चीज ये है कि इनकी जो मिडफील्ड है ना कोलंबिया की, दैट इज ऑल्सो क्वाइट गुड यार। जेफरसन लर्मा, अगेन क्रिस्टल पैलेस का वो भी सेंट्रल मिडफील्डर है, बट ही हैज गॉटन 12 बॉल रिकवरीज इन अ स्पेस ऑफ 2 मैचेस, विच इज क्वाइट अ लॉट यार। तो वो इंजन है, वो डिक्टेट करेगा प्ले को फ्रॉम अ कोलंबियाज पॉइंट ऑफ व्यू भाई। एंड देन यू ऑल्सो हैव पुएटा भाई, जिसका बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, हिम अराइविंग लेट इन द बॉक्स, हिम रनिंग बॉक्स टू बॉक्स, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी। अगर आपने कॉन्गो वाला मैच देखा होगा तो वो लॉन्ग रेंज शॉट्स भी मार रहा था भाई, and he was pushing the entire team into the final third. So midfield also Colombia ki is not that bad, but the player to watch out for is Luis Diaz भाई। लुइस डियाज का ना सबसे बिगेस्ट वेपन क्या है कि वो काउंटर पे अपना स्पीड यूज करके ही कैन क्रिएट एंड डिसरप्ट अ लॉट ऑफ डिफेंसेस। एंड ये एक प्रॉब्लम रही भी है पोर्चुगल की यार, बिकॉज पोर्चुगल एक हाई पोजीशन गेम खेलती है। तो उनकी जो रेस्ट डिफेंस होती है, जो उनका डिफेंसिव स्ट्रक्चर होता है, मोस्टली डिफेंडर्स क्रॉस द हाफ लाइन एंड वहीं पे वो बॉल रोटेट कर रहे होते हैं। तो एक लैप्स ऑफ जजमेंट, एक काउंटर अटैक, एक ट्रांजिशन में लुइस डियाज भाग जाएगा भाई। इतनी तेज भागेगा जितनी तेज मेरी एक्स मुझसे दूर भागी थी। आप समझ रहे हो कितनी तेज होगा वो। तो वैसा वाला सीन है भाई। काउंटर पे लुइस डियाज को रोकना पड़ेगा, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव द कोलंबियन रॉयल्टी।
James Rodriguez भाई, who actually created a record for creating 5 individual goal scoring opportunities in a single game against Congo भाई. तो creativity, ओवर रिलायंट भी बोल सकते हो, बट क्रिएटिविटी के लिए यू रिलाई ऑन हामिस रॉड्रिगेज, हु इज अ लेजेंड ऑफ द गेम भाई, है ना. सो दिस इज व्हाट इट इज. पोर्चुगल की बात करो, सो दे विल हैव अ क्लिनिकल एज भाई. क्वालिटी का सुपीरियर डिफरेंस होएगा. दे हैव टैक्टिकल वर्सेटैलिटी. वो गेम को किसी भी तरीके से लेके जा सकते हैं. बेंच स्ट्रेंथ उनकी बहुत ज्यादा क्रेजी है भाई. एक्चुअली दे आर द थर्ड मोस्ट कंप्लीट स्क्वाड इन द इंटायर फीफा वर्ल्ड कप यार. सो द अमाउंट ऑफ क्वालिटी देर इज ऑन द पिच. हम बोल रहे हैं कि लर्मा खेल रहा है अपना कोलंबिया में, तो यहाँ पे विटीनिया खेल रहा है भाई, वन ऑफ दी बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड. वहां पे हम पुएटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे शाओ नेवेस, द यंगस्टर, अ प्लेयर हु अराइव्स लेट इन द बॉक्स, हु क्रिएट्स दोस चांसेस, हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल फॉर पोर्चुगल दिस फीफा वर्ल्ड कप, वहां पे वो भी खेल रहा है भाई, है ना. एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव न्यूनो मेंडेस, वन ऑफ दी इफ नॉट दी बेस्ट लेफ्ट बैक इन द वर्ल्ड. उसकी स्पीड आएगी, उसकी पेस आएगी, एंड ही विल क्रॉस द बॉल इनसाइड. ही विल क्रॉस द बॉल फ्रॉम द विंग भाई. ही विल मूव इनवर्ड्स. उसका रिकवरी पेस भी बहुत ज्यादा सही है. सो ही इज व्हाट एन एलीट लेफ्ट बैक इज. एंड देन ऑफ कोर्स द एक्स फैक्टर दोस्तों, बड़े भैया. सो any team would love to have a Cristiano Ronaldo in their team भाई. एंड भाई मैं तो मंदिर जाऊं, सब कुछ करूं, जो भी करूं, बस बड़े भैया गोल मार दे. एक्चुअली सच्ची बताऊं, आई एम ओके इफ बड़े भैया गोल ना भी मारे, पोर्चुगल ये अपना टेबल टॉप कर दे, क्योंकि जैसे मैंने बोला उनका फिक्सचर जो है ना वो रिलेटिवली इजियर हो जाएंगे. नहीं तो फिर आपको भाई घाना, इंग्लैंड या क्रोएशिया में से एक टीम खेलनी पड़ेगी राउंड ऑफ 32 में. राउंड ऑफ 16 में शायद स्पेन आ सकती है भाई. मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फिक्सचर हो जाएगा. टॉप ऑफ द टेबल जाना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके लिए पोर्चुगल को मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है. कोलंबिया एक डिफेंसिव अप्रोच लेके अगर ड्रॉ भी ले लेना भाई, देन उनका काम तो निकल जाएगा, बिकॉज दे विल फिनिश एट द टॉप ऑफ द टेबल. बट इट इज व्हाट इट इज भाई. अगर हम मैचअप्स की बात करें तो सबसे पहले भाई लुइस डियाज वर्सेस शाओ कैंसेलो विल बी अ वेरी बिग मैचअप यार. अब एक ऑल्टरनेट थ्योरी ये भी है कि इस वाले मैच में शाओ कैंसेलो की जगह आप डियोगो डालो को भी खिला सकते हो, बिकॉज ही इज मोर सॉलिड डिफेंसिवली. बट आई थिंक अगर आपने राइट हैंड साइड पे, इफ यू आर ऑलरेडी प्लेइंग पेड्रो नेटो, जिसका रिकवरी लाइक ही रनिंग अप एंड डाउन द पिच, ही हेल्प्स आउट द डिफेंस आल्सो, देन आई थिंक कैंसेलो एंड नेटो कैन एक्चुअली स्टॉप लुइस डियाज ऑन वन ऑफ द विंग्स. एंड जैसे मैंने बोला भाई, राइट विंग बैक पोजीशन से डैनियल मुनियोस वो मारेगा रन भाई, तो न्यूनो मेंडेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाता है उसको रोकना, अलोंग साइड शाओ फिलिक्स यार. ठीक है, सो दीज आर माई थॉट्स. आप अपने थॉट्स बताते रहना. लेट्स क्विकली मूव टू द लाइनअप ऑफ दीज टू टीम्स यार. लेट्स स्टार्ट विद अपना पोर्चुगल का लाइनअप यार. डियोगो कोस्टा, वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड, स्टार्ट्स. न्यूनो मेंडेज हमने बात करी भाई, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स. शाओ कैंसेलो स्टार्ट कर सकता है. एक आउटसाइड चांस में दूंगा कि यहाँ पे शायद डियोगो डालो स्टार्ट कर ले राइट बैक पोजीशन पे. At center back, you need Ruben Diaz, भाई. You need him to be fit. He is the best center back for Portugal national team. And अगर एक टीम को ट्रॉफी उठानी होती है वर्ल्ड कप की, तो डिफेंस विंस यू ट्रॉफीज. योर स्ट्राइकर्स विल विन यू मैचेस, बट डिफेंस विल विन यू ट्रॉफीज. सो रूबन डियाज का रोल, उसका फिटनेस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस टीम. देन अलॉन्ग साइड हिम रेनातो वेगा भाई, जिसका रिकवरी पेस बहुत ज्यादा सही है. यहाँ पे गोंसालो इनासियो can come in, but I don't think so he'll be a starter. Inacio comes in moments जहां से वो ग्राउंड ब्रेकिंग पास निकाले सेंटर बैक पोजीशन से. बट रेनातो वेगा रिकवरी पेस अच्छी है, फिजिकलिटी अच्छी है, हेडिंग एरियल डुअल विनिंग एबिलिटी अच्छी है भाई. सो दैट इज व्हाई आई थिंक ही विल स्टार्ट. अगेन थोड़ा सा मतलब यहाँ पे डाउटफुल रहता है यार रूबन डियाज और वेगा का सेंटर बैक पार्टनरशिप, बट इट इज व्हाट इट इज. विटीनिया एंड शाओ नेवेस will definitely start the game. Shao Felix on the left did well against Uzbekistan in the previous game. Pedro Neto on the right. यहाँ पे Bernardo Silva, probably you'll see him in the second half. Of course, you also have an option of getting Trincao on one of the sides and Conceição also on the right hand side यार, तो आप वो उनको देख सकते हो बेंच से आते हुए. एंड इस साइड राफाइलिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, शाओ फिलिक्स की जगह जरूर आ सकता है. इज इन गुड फॉर्म. जितने भी मिनट्स खेला है राफाइलिया काफी अच्छा लगा है भाई, एंड ही स्कोर्ड अ गोल एज वेल. एंड ऑफ कोर्स बड़े भैया
विल स्टार्ट यार, प्रॉबली गोंसालो रामोस को आप देख सकते हो इन द सेकंड हाफ, the new AC Milan signing by the way yaar, but let's see what's gonna happen. This will be the Portuguese lineup, similar lineup to what started the match against Uzbekistan. Now if we talk about the Colombian lineup, जैसे मैंने आपको बोला भाई, Lukimi and Sanchez will be the center backs, Mojica at left back and Munoz will be the X factor for this team, तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Vargas will be on goal. लर्मा के बारे में हमने बात करी भाई, ही इज दैट इंजन ऑफ द टीम भाई, विच ड्राइव्स द बॉल फॉरवर्ड. पुएटा है हु इज एक्चुअली पासिंग द बॉल क्वाइट वेल एंड कनेक्टिंग इट विद द फ्रंट थ्री भाई. एरियास है ऑन द लेफ्ट सेंटर मिड पोजीशन. लुइस डियास के बारे में बात करी. लुइस सुआरेस स्पोर्टिंग लिस्बन का स्ट्राइकर स्टार्स अप टॉप एंड हामेस रॉड्रिगेज विल बी द पर्सन on the right दोस्तों. So this is my predicted lineup in the match. Again आप please बताना comment section में आपको क्या लगता है. And my prediction for this match is, because इनकी defense बहुत ज़्यादा सही है, so I think it will be a 2-1 scoreline in favor of Portugal with बड़े भैया scoring 1 goal. बाकी आपके क्या predictions है बताओ मेरे को comment section में. And जल्दी से चलते हैं अब हम अर्जेंटीना के मैच में दोस्तों. ये जर्सी कैसी चेंज हो गई भाई, होनी ही थी भाई. मेसी का मैच है, अर्जेंटीना का मैच है भाई. मेसी 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 नहीं स्टार्ट कर रहा दोस्तों. कंफर्म कर दिया लियोनेल स्केलोनी ने दैट ही विल नॉट स्टार्ट द गेम अगेंस्ट जॉर्डन एंड ही विल कम फ्रॉम द बेंच. इट इज कंफर्म्ड. अब आप सैड होना है तो हो जाओ भाई, बट इसका रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और वो रीज़न ये है कि यार अर्जेंटीना ऑलरेडी हैव फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द टेबल इररिस्पेक्टिव बाकी सारे मैचेस में कुछ भी हो भाई. ऑस्ट्रिया के 3 पॉइंट है, अर्जेंटीना के 6 पॉइंट है. तो अगर ऑस्ट्रिया अपना मैच अल्जीरिया के साथ जीत जाती है तो ऑस्ट्रिया के भी 6 पॉइंट हो जाएंगे, बट ये गेम गोल डिफरेंस पे आएगा ही नहीं, बिकॉज फीफा के नए रूल के हिसाब से हेड टू हेड देखा जाता है. जब पॉइंट सेम हो तो अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को हरा रखा है भाई. तो इररिस्पेक्टिव, मतलब जॉर्डन अगर अर्जेंटीना को 100-0 भी हरा दे हाइपोथेटिकली भाई, तो भी अर्जेंटीना विल फिनिश ऑन टॉप ऑफ द टेबल. सो दे हैव नथिंग टू लूज एंड दे आर यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू चेंज देयर इंटायर टीम भाई. तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्टेड लाइनअप के हिसाब से आई थिंक 9 of the 11 players who started the previous game will be on the bench भाई, including Lionel Messi of course भाई. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेंटर बैक में भाई लिसांड्रो मार्टिनेज और क्रिस्टियन रोमेरो स्टार्ट करे थे पिछला गेम. आई थिंक सेनेसी एंड ओटामेंडी विल स्टार्ट दिस गेम. सेनेसी विल गेट हिज फर्स्ट स्टार्ट एंड इन फैक्ट ओटामेंडी केम इन प्लेस ऑफ रोमेरो इन द प्रीवियस गेम बिकॉज रोमेरो गॉट इंजर्ड भाई, तो उसको रेस्ट करने का मौका मिलेगा भाई. एंड ओटामेंडी स्टार्ट्स एट सेंटर बैक, वेटरन सेंटर बैक भाई. देन फाकुंदो मेडिना और मोलिना खेले थे फुल बैक्स इन द प्रीवियस गेम. एक बार चेक कर लेना, मतलब दीज आर द प्रेफर्ड स्टार्टिंग 11 ऑफ लियोनेल स्केलोनी भाई. बट उसकी जगह आई एक्सपेक्ट टाग्लियाफिको टू प्ले एट द राइट बैक एंड मॉन्टियल टू प्ले एट द लेफ्ट बैक पोजिशन भाई. ठीक है. देन दैट एलीट मिडफील्ड मैकलिस्टर एंड एंजो फर्नांडिस की जगह आई थिंक लॉ सेल्सो एंड पलासियोस विल प्ले. Rodrigo de Paul, I expect him to start this game as well bhai. That's one player, and of course Emi Martinez is the second player I expect to start. Thiago Almada की जगह निकोलस गोंजाल्वेस होगा. लियोनेल मेसी की जगह हुलियानो सिमियोने होगा. एंड लॉटारो मार्टिनेज की जगह हुलियन एल्वारेज विल गेट अ स्टार्ट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट दोस्तों. अब मोमेंटम ना फीफा वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई. तो मोमेंटम के लिए आई एम 100% श्योर अर्जेंटीना विल स्टिल गो फॉर अ विन भाई. ठीक है, ऐसे हार नहीं मानेंगे, गेम को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेंगे. फीफा रैंक 1 वर्सेस फीफा रैंक 63 टीम है भाई, एंड जॉर्डन की टीम 5 एट द बैक खेलेगी भाई. 5 डिफेंडर्स पीछे लगा के रखेगी, कंटेन करने की कोशिश करेगी भाई, अपसेट करने की कोशिश करेगी. या ड्रॉ ऑल्सो विल बी अ विन फॉर देम, बट डिफेंसिवली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करेंगे. सो दैट्स नंबर 1. बट नाउ दैट यू हैव अ रिलेटिवली यंगर टीम, बिकॉज आपका लोटारो मार्टिनेज हु इज एक्सपीरियंस्ड, मेसी हु इज एक्सपीरियंस्ड, उन दोनों प्लेयर्स को रिप्लेस कौन कर रहे हैं भाई? निकोलस गोंजालेस कर रहा है, हुलियन एल्वारेज कर रहा है. सो यू विल हैव दैट रॉ रनिंग पावर एंड यू विल हैव दैट पेस भाई when it comes to the attack यार. तो आपको बहुत सारे स्पीड के ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे ये वाले गेम में भाई. एंड
ऑफ द बॉल वर्क रेट, काउंटर प्रेसिंग, आपको ये टीम नेक्स्ट लेवल पे दिखेगी अर्जेंटीना की टीम. एंड ईच एंड एवरी प्लेयर हु गेट्स अ स्टार्ट टुडे इज एक्चुअली फाइटिंग फॉर अ प्लेस इन द स्टार्टिंग 11. तो वो जिगरे का जोर लगाएंगे to make their point. For example, Julian Alvarez, if he has a great game, if he scores a hat trick, then he is making a case for himself कि उसको Lautaro Martinez के पहले स्टार्ट कराया जाए, है ना. सो ये एक आप मान लो ऑडिशन है बिफोर द एक्चुअल वर्ल्ड कप, नॉकआउट फेजेस ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट. सो दैट इज वन थिंग आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम भाई. एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने बोला कि भाई Montiel और Tagliafico will start as the fullbacks for this game भाई. So they will be there in the attacking third और वो जॉर्डन की डिफेंस को स्ट्रेच कर रहे होंगे ताकि लॉस सेल्सो और पलासियोस फाइंड वेज to get in and create those chances for Julian Alvarez भाई. So overlapping fullbacks is what you will see because इनका भी recovery pace is quite solid यार. So this is what I expect the Argentina team to be. If you want to look at one player from the Jordan team, then I would recommend जो उनका जर्सी नंबर 10 है उसको जॉर्डेनियन मेसी बोलते हैं भाई, मूसा अल्तमारी. कीप एन आई ऑन हिम, ही प्लेज इन द फ्रेंच लीग दोस्तों, ठीक है. सो विल कीप एन आई ऑन हिम. मेरे हिसाब से इट विल बी अ वेरी कंफर्टेबल विक्ट्री for Argentina national team. I am going with a 3-0 victory. Messi coming from the bench in the 65th minute भाई. उससे थोड़ा लेट भी हो सकता है बट आई वॉन्ट टू सी मोस्ट ऑफ हिम भाई. आपके क्या थॉट्स हैं बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में भाई. मेसी तो स्टार्ट नहीं कर रहा बट आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी भाई. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लव यू, टेक केयर भाई.